आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का एक और बड़ा मुकाबला आज रिवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का टकराव लाहौर में होगा। मैच के लिए दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर का कहना है उनके कई खिलाड़ी पीएसएल खेल चुके, पाकिस्तान की कंडीशंस हम आहंग हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि आईसीसी इवेंट्स में उनकी टीम अच्छा खेलती रही है। उम्मीद है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा नतीजा सामने आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मुकाबला आज 2 बजे दोपहर होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कल होगा। भारतीय टीम आज दोपहर आईसीसी एकेडमी दुबई में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान टीम शाम में दुबई क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तान और भारतीय कप्तान मीडिया ब्रीफिंग भी देंगे। जुमे को भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दुबई स्टेडियम में ट्रेनिंग की। फखर जमान की जगह स्क्वाड में शामिल किए गए इमामुल हक ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि भारत को पहले भी दुबई में 2 बार हराया। अगले मैच में भी कोशिश करेंगे कि भारत को हराएं और सेमीफाइनल की राह हमवार करें। उनका कहना था कि साइम अयूब और फखर जमान के इंजर्ड होने से टीम का कॉम्बिनेशन मुतासिर हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से फारिग कर दिया। एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डेन राइजिन के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मुकर्रर। अमरीकी हुकूमत का महकमा दिफा को 5000 छांटियां करने का भी फैसला। ट्रंप ने यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा तलब कर लिया। कहा हमने यूक्रेन जंग पर खजाना खर्च किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर होगी। गजा पट्टी के हवाले से मनसूबा साज़गार है, ताहम इस पर अमल दरामद नहीं करूँगा। सिर्फ मनसूबे की सिफारिश कर सकता हूँ। गजा के लोगों को आज़ादी इजहार का मौका दिया जाए तो वो दूसरी जगह का इंतखाब करेंगे। ये भी कहा कि सदर पुतिन और सदर ज़ेलेंस्की को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। 9 मई को मॉस्को नहीं जा रहा। अमरीका जल्द जवाबी टैरिफ आयद करेगा। यूरोपीय यूनियन अपना टैरिफ कम करना चाहती है। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास आज मजीद 6 इसराइली मगवियों को रिहा करेगा। तबादले में 602 फलस्तीनियों की रिहाई का इम्कान है। हमास ने इसराइली मगवी खातून शेरी बेबिस की लाश हवाले कर दी। उधर हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन 23 फरवरी को बैरूत में होगी। 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हसन नसरुल्लाह को अमानतन दफन किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया गया है जिससे बदउनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा ख़जाने में आएगा। बदउनवान अनासर से एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। नए निज़ाम के तहत सिंध हाई कोर्ट ने एक दिन में 24 अरब के केसेस के फैसले किए। ये रकम अब कौमी ख़जाने में जमा कराई जाएगी। वक्त आ गया है कि ऐसी मज़ीद रकूम को कौमी ख़जाने में वापस लाया जाए। ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में खरबों रुपए के मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। वाजिब उल अदा टैक्स की एक पाई अवाम की अमानत है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अबूधाबी में अमराती हम मनसब से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफ़ाक़। अमराती वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत करने के अज़्म का इयादा। कराची पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल के एसएसपी अनील हैदर का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुलजिम गिरफ्तार करके फिर उसकी निशानदही पर हमने शरीक मुलजिम को गिरफ्तार किया और शरीक मुलजिम से की गई तफ्तीश की बुनियाद पर हमने मुस्तफ़ा की लाश और कार का पता चलाया। हमने शक की बुनियाद पर जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया उनके और शरीक मुलजिम के बयानात में बिल्कुल मुताबिकत है और इन्हीं बयानात की बुनियाद पर हमने खून के नमूने हासिल कर लिए जो मुस्तफ़ा आमिर से मैच कर गए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अब हमने लाश की शनाख्त के लिए कब्र कुशाई करके DNA के नमूने ले लिए हैं। नताइज आने के बाद मजीद पेशरफ्त करेंगे।
आमिर के कत्ल के खिलाफ सिविल सोसाइटी का 3 तलवार चुरंगी कराची पर एहतजाज, शम्मे रोशन इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा की खबर कुशाई, मजिस्ट्रेट और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में लाश से 11 नमूने हासिल। पुलिस सर्जन का कहना है कि DNA रिपोर्ट 3 से 7 दिन में आएगी। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और पुलिस मुकाबले के केसेस का रिकॉर्ड वापस मांग लिया। कराची के इलाके सोराबगोट छोटा गबूल में फायरिंग, FIA सब इंस्पेक्टर समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि वाकया डकैती मजामत का मालूम होता है। कराची के इलाके सुरजानी बरोही गोट में गटर में गिरकर 3 साल का बच्चा जहां बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक गटर की सफाई के लिए बच्चे के वालिद ने खाकरूब को बुलाया था। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि गटर में गिर गया। कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में 5 माली सालों के दौरान 4 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। बेज़ाब्तियाँ अद्वियात की खरीदारी, ठेकों, टैक्सेस समेत दीगर मदमें की गईं। पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की मद में 1 अरब 16 करोड़ की बेज़ाब्तियाँ हुईं। कुत्ते के कांटे से बचाव की वैक्सीन महंगे दामों खरीदी गईं। मकामी सतह पर अद्वियात की खरीदारी में 95 लाख से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट। एक्सरे फिल्म्स की खरीदारी में 73 लाख रुपए से ज़ायद की इजाफी अदायगी की गई। माली बेज़ाब्तियाँ 2017 से 2022 के दौरान हुईं। CDWP ने 49 अरब 31 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दे दी। 19.96 अरब रुपए के मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्निक भेजने की सिफारिश। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल्स के क़याम की मंजूरी दी गई है। सिंध और बलूचिस्तान के 81 देहात को गैस फराहमी के मंसूबे की मंजूरी। बनू यूनिवर्सिटी के लकी मरबत कैंपस को मुकम्मल यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दे दी गई। 200 अफराद पर मुश्तमिल हिंदू यात्रियों का वफ्द 25 फरवरी को कटास राज पहुंचेगा। भारतीय हिंदू यात्री कटास राज में अपना मजहबी त्यौहार महाशिवरात्रि मनाएंगे। तर्जुमान मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के मुताबिक महाशिवरात्रि त्यौहार के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। लाहौर में 3 रोज़ा क़याम के दौरान यात्री गुरुद्वारा डेरा साहब भी जाएंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत सेमिनार में सहाफ़ी रहनुमाओं का पैका एक्ट के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, काले क़वानीन हमारी आवाज़ें दबा सकते हैं, ना ही हमारे कलम तोड़ सकते हैं। सहाफ़ियों के हुकूक की जंग हर सतह पर लड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा कि इस कानून को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। सेमिनार से सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास, आसमा शिराजी, RIUJ के सदर तारिक अली विर्क और सेक्रेटरी जनरल RIUJ आसिफ बशीर चौधरी ने भी खिताब किया और पैका एक्ट के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। अपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मज़ीद वसअत देने का फैसला। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत सिंध रवाना। अपोजिशन अलायंस सिंध में GDA की क़यादत अयाज़ लतीफ़ वलेजो से हैदराबाद में मुलाकात करेंगे। महमूद अचकज़ई, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, साहबजादा हामिद रज़ा पर मुश्तमिल वफ़द की सिंध में बिजनेस कम्यूनिटी और बार एसोसिएशन से भी मुलाकातें होंगी। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने सेक्टर F10 में NGO पतन का ऑफिस सील कर दिया। NGO पतन को 2019 में तहलील कर दिया गया था। पतन की तहलील करने को आज तक किसी अदालत ने मनसूख नहीं किया। NGO पतन गैर कानूनी तौर पर अपने मामला चला रही है। दूसरे के चढ़ाए में आकर रूस के खिलाफ मुल्क को जंग में झोंकने वाले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की मादनियात अमरीका पर कुर्बान करने को तैयार हो गए। बरतानवी मीडिया का दावा है कि सदर ज़ेलेंस्की की अमरीका से मुआहदा करने पर आमादा हो गए हैं, जिसके तहत मुल्क के अहम तरीन मादनी ज़खायर तक अमरीका को रसाई दे दी जाएगी। अमरीका के सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंग बंदी के लिए यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा तलब किया था। कहा था कि जंग पर हमने अपना खजाना खर्च किया था। सदर ट्रंप के सामने हथियार डालने से पहले ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो यूक्रेन का दिफा करेंगे, मुल्क बेच नहीं सकते। ज़ेलेंस्की ने मुल्क का बड़ा हिस्सा पहले गंवाया, अब मादनियात भी देने पर राजी।
चीनी नायब वजीर आजम की अमरीकी वजीर खजाना से गुफ्तगू। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीन ने अमरीकी महसूलात के नफाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दोनों ममालिक का भी बाहमी तशवीश के मसाइल पर बातचीत करने पर इत्तफाक। बरतानवी टेनिस स्टार एमा रदुकानो को मैचेस के दौरान घूरने वाले शख्स को दुबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कोच का कहना है कि वो शख्स टेनिस स्टार का 4 ममालिक में पीछा करता रहा। इब्तदा में समझे कि ये महज मद्दाह है, मगर रफ्ता रफ्ता वो खातून खिलाड़ी के जिस्मानी तौर पर करीब आया, सेल्फियाँ ली और सिक्योरिटी गार्ड ना होने का मौका पाकर नौजवान खिलाड़ी को गले लगा लिया। दुबई में मैच के दौरान इस शख्स को देखकर एमा फूट फूट कर रो पड़ी थी। एम्पायर को शिकायत लगाई तो हरासा करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने दी शाहीन आफरीदी के बॉलिंग एक्शन में गलती बता दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हार ना मना है में स्टेज पर खड़े होकर समझाया कि शाहीन इंजरी के बाद से अब तक क्या गलती कर रहे हैं, उसे ठीक किया जा सकता है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का कहना है शाहीन आफरीदी बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले बैटर के खिलाफ बेहतर गेंद करते हैं, इसलिए उन्हें कामयाबी मिलती है, लेकिन दाएं हाथ के बैटर के खिलाफ उन्हें वो स्विंग नहीं मिल रहा जो पहले मिला करता था। बॉलिंग एक्शन में थोड़े रद्दोबदल की ज़रूरत है। शाहीन के बॉलिंग एक्शन पर कोचेस को तवज्जो देनी चाहिए थी। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारह मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ। ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए रोज़ाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हार ना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अस्तोर में सतह समंदर से 9000 फुट की बुलंदी पर बर्फीली वादी रट्टो में 3 रोज़ा स्नो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। सयाहों और मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। फेस्टिवल में स्की, रस्साकशी, पैराग्लाइडिंग समेत दीगर खेलों के दिलचस्प मुकाबले हुए। मार्च पास्ट का भी शानदार मुजाहिरा। बर्फीली वादी में म्यूजिकल शो में मकामी अफराद ने रक्स करके खूब लहू गरमाया। वलवला अंगेज मिजाज फितरत से गहरा लगाव शायर जोश मली आबादी की आज 43वीं बरसी। हुकूमत पाकिस्तान ने इंतकाल के 31 बरस बाद उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा। उनकी शायरी मजमूए उर्दू अदब का सरमाया है। और अलहम्रा में लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। पहले रोज़ माहिरीन ने अदब, तारीख़ और दीगर मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल किया। उर्दू के नामवर फिक्शन निगार इकरामुल्लाह और मारूफ मुसन्निफ़ अहमद रशीद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। मुसन्निफ़ा आयशा जलाल ने फेस्टिवल में कलीदी खुतबा दिया।